बहन और बेटी में फर्क क्यों? कल फोन आया था, वो 1 बजे ट्रेन से आ रही है। किसी को स्टेशन भेजने की बात चल रही थी। आज रिया ससुराल से दूसरी बार दामाद जी के साथ आ रही है। घर के माहौल में उत्साह महसूस हो रहा है। इसी बीच तेज आवाज आती है, इतना सा देने की क्या जरूरत है? बेकार फिजूल खर्ची क्यों करना? और हाँ, अभी रही है तो कहा कि टैक्सी करके आ जाए स्टेशन से। बहन के आने की बात सुनकर अश्विन गुनगुनाया, मात्र एकदम से सकते में आ गए कि आखिर हो क्या रहा है। मां बोली, जब घर में दो दो गाड़ियां हैं तो टैक्सी करके क्यों आई? कि मेरी बेटी और दामाद जी का कोई मान सम्मान है कि नहीं? पिताजी ने कहा कि ससुराल में उसे कुछ सुनना न पड़े। मैं खुद चला जाऊंगा, से लेने में तकलीफ है तो तुम रहने दो। पिता गुस्से से एक सांस में ये सब भूल गए। और ये इतना सारा सामान का खर्चा क्यों शादी में दे दिया ना? अब और पैसा फूकने का क्या मतलब है? अश्विन ने बहन बहनोई के लिए आए कीमती उपहारों की ओर देखकर ताना कसा। पिताजी बोले, बकवास बंद कर। तुमसे तो नहीं मांग रहे ना, मेरा पैसा है। अपनी बेटी को चाहे जो हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, जो ऐसी बातें कर रहे हो? पिता फिर से गुस्से में बोले। अश्विन दबी आवाज में फिर बोला, चाहे जब चली आती है। मुंह उठाए पिता अब अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और चिल्लाकर बोले, क्यों ना आए? हाँ, इस घर की बेटी है वो, मेरी बेटी है वो। ये उसका भी घर। जब चाहे, जितने दिन के चाहे वो रह सकती है। बराबरी का हक है उसका। आखिर तुम्हें हो क्या गया जो ऐसा अनाप शनाप बके जा रहे हो? अब बारी अश्विन की थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है पिताजी। आज मैं वर्ष वही बोल रहा हूं जो आप हमेशा बुआ के लिए बोलते थे। आज अपनी बेटी के लिए आपको बड़ा दर्द हो रहा है। लेकिन कभी दादाजी के दर्द के बारे में सोचा? कभी बुआ की ससुराल और फूफा जी के मान सम्मान की बात नहीं सोची? मां और पिताजी एकदम से सन्नाटे में चले गए। अश्विन लगातार बोले जा रहा था, दादाजी ने कभी आपसे एक धिला नहीं मांगा। वो खुद आपसे ज्यादा सक्षम थे। फिर भी आपको बुआ का आना जी का उन्हें कुछ देना नहीं सुहाया, क्यों? और हां, बात अगर बराबरी और हक की है तो आपकी बेटी से पहले बुआ का हक है। घर पर अश्विन की आवाज आंसुओं से भर राशि गई थी। अफसोस भरे स्वर में बोला, पिता की गर्दन शर्म से नीचे हो गए। पर अश्विन नहीं रुका। आपके खुदगर्ज स्वभाव के कारण बुआ ने यहां आना ही छोड़ दिया। दादाजी से गम में घुटकर मर गए। और हां, मैं खुद जा रहा हूं स्टेशन रिया को लेने। पर मुझे आज भी खुशी है कि मैं कम से कम आपके जैसा खुदगर्ज भाई तो नहीं। कहते हुए अश्विन कार की चाबी उठाकर स्टेशन जाने के लिए निकल पड़ा। पिता स्व पहुंचते हुए अपनी बहन सरिता को फोल्ड बड़े